सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र ग्रंथ के तीसरे अध्याय, जिसे विभूतिपाद भी कहते हैं, के 26वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूं। यह 26वां सूत्र कहता है, भुवन ज्ञानम सूर्ये संयमात, अर्थात संयम करने से, यानी धारणा, ध्यान और समाधि, ये संयम कहलाता है। कहते हैं संयम करने से, इस पर सूर्य पर संयम करने से भुवन ज्ञान होता है। सूर्य पर संयम करने से भुवन का ज्ञान होता है। भुवन अर्थात लोक, लोक अर्थात आयाम, कुछ लोग यहाँ पर सूर्य का अर्थ इस जो भौतिक सूर्य जिसको हम लोग देखते हैं वैसा समझते हैं, और ऐसा समझ करके जो इसका बिल्कुल साधारण से शब्द के अर्थ को कर लेंगे तो इसका यह सूर्य से मतलब निकलता है। तो उस सूर्य पर संयम करने से, अर्थात उस सूर्य पर ध्यान लगाने से, ध्यान, धारणा, समाधि लगाने से हमें भुवन का लोक होगा। भुवन के विषय में हमें पता चलेगा। लेकिन उस सूर्य का तात्पर्य से उतना से नहीं है। यह तो सूर्य को साधारण अर्थ में शुरुआत में जो त्राटक किया जाता है तो उसमें उस सूर्य को लेते हैं, जैसे उगते हुए सूर्य को, डूबते हुए सूर्य को लेते हैं। यह शुरुआत की बात होती है। धीरे धीरे त्राटक को बढ़ाते जाते हैं इसका। लेकिन इस त्राटक की क्रिया के बाद, चूंकि ज़्यादा देर तक सूर्य को देखेंगे, उसे धारणा ध्यान में लेंगे, तो क्या होगा कि हमारी आंखें विनष्ट हो जाएंगी, फूट जाएंगी, अंधे हो जाएंगे हम। इसलिए सिर्फ उगते हुए सूर्य को, डूबते हुए सूर्य को, इसी दोनों को देखा जाता है, उसी पर संयम किया जाता है। यह नए साधकों के लिए, शुरुआती साधकों के लिए होता है, जो अभी भौतिक पदार्थों में लगे हुए हैं, जिनकी समझ भौतिक है। जब यह समझ शरीर पर आएगा, जब साधक जो है अपने शरीर पर संयम करना शुरू करेगा, तो क्या करता है कि जो हमारा सूर्य स्वर है, यानी दाहिना स्वर है, इस पर जो है संयम करना शुरू करेगा। यानी जो दाहिनी नाक से हमारी जो सांस आ रही है, जा रही है, उस पर संयम करना शुरू करेगा। ये दायां स्वर कहा जाता है, इसे सूर्य स्वर कहते हैं। और उस पर जब संयम करने लगेंगे तो हम अपने भीतर और गहराई में उतरने लगेंगे, हमें और भी लोगों का, आयामों का पता चलने लगेगा। अपने शरीर, हम लोग का शरीर भी एक लोक है, भुवन है, इसका हमें बोध होने लगेगा। तो यह मध्य स्तर के साधकों के लिए है। जब इसको करते करते जब ऐसी स्थिति आएगी कि हमारी सुषुम्ना नाड़ी जग जाएगी, वह जब जग जाए तो इसका अर्थ हो गया कि वो सूर्य का द्वार वहाँ खुल गया। उसे भी सूर्य कहा जाता है। वहाँ फिर संयम किया जाता है।
तो यह जब दोनों नाक से सांस चल रही है, जब सुषुम्ना नाड़ी जागृत है, या तो जो दायां स्वर है यह पिंगला है, और सुषुम्ना नाड़ी को भी सूर्य द्वार कहा गया है। व्यास देव के जो भाष्य हैं उसमें उसे सूर्य द्वार कहा गया है। उसमें संयम फिर करते हैं। जब वह करते करते हो जाता है तो अब हम वैदिक क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। तो वहां पर सूर्य किसको कहा गया है? तो आत्म तत्व को कहा गया है सूर्य। ज्योतिष में भी आत्मा का कारक सूर्य माना गया है। तो यह आत्मा सूर्य है। क्यों? क्योंकि उसी आत्मा के प्रकाश से सब प्रकाशित हो जाता है। तो भुवन का ज्ञान हो जाना, यानी ये पूरे समस्त सृष्टि का ज्ञान हो जाना, पूरे हमारे शरीर के हर चीज का, बुद्धि का, इंद्रियों का, सारे अंगों का, जो कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां उनका, और अन्य भी जो इंद्रियां हैं भीतर हमारे, चाहे हृदय है, चाहे फेफड़ा है, चाहे यकृत है, चाहे किडनी है, इन सबका जो ज्ञान हो जाता है, मस्तिष्क है, तो इनका ज्ञान हो जाना। फिर इनके बीच में नस नाड़ियां जो चलती है उनका ज्ञान हो जाना, तंत्रिका तंत्र है उनका ज्ञान हो जाना, यानी हमारे शरीर में जो सूक्ष्म से सूक्ष्म है उसका ज्ञान होते जाना। तो मन का ज्ञान हो जाना, संस्कारों का ज्ञान हो जाना, और सभी जो अंतःकरण है इन सब का ज्ञान हो जाना, प्रज्ञा का ज्ञान हो जाना, ये सब सारे भुवन लोक। इससे किससे होता है? जब हम सूर्य पर संयम करते हैं, यानी आत्मा पर जब संयम करते हैं। आध्यात्मिक अर्थ में आपको सूर्य को आत्मा से लेना है। वहां पर संयम करने से पूरे लोकों का ज्ञान हो जाता है। तो मूलतः 7 लोक जो बताए जाते हैं, भूर्भुवः स्वः, फिर महः तपः जनः सत्य, ये जो हैं ये 7 लोक हैं, 7 भुवन हैं, इनका ज्ञान हो जाता है। तो भू जो है वह पृथ्वी तत्व है। इस पृथ्वी को भू कहा गया है। भुवः जो है वो अंतरिक्ष तत्व है। इस पृथ्वी तत्व जो यहाँ पर इंगित किया गया है, तो इस पृथ्वी जो कहा गया है, तो उससे अन्य जो है उन तत्वों को भी समझ लेना चाहिए। यानी चाहे अग्नि तत्व है, चाहे वायु तत्व है, चाहे जल तत्व है, इन सबको भी समझ जाना चाहिए। और भूहा जो है वह अंतरिक्ष तत्व है। तो अंतरिक्ष तत्व का इसका भुआ जो है, ये उपनिषद में आप देखेंगे, वेद में देखेंगे, तो भुआ का बहुत ज़्यादा वर्णन आता है, ध्युलोक का वर्णन आता है। तो यह भुआ ध्युलोक जितने भी हैं ये सब अंतरिक्ष से संबंधित हैं और आलोक से संबंधित हैं। यानी उस अंतरिक्ष स्तर पर जब हम आलोकित हो जाते हैं, प्रकाशित हो जाते हैं, तब वो ध्युलोक हो जाता है। और स्वः जो है वो आत्मा से संबंधित है, स्व से संबंधित है। तो स्वः जो है ये सब उसी के भू और भूह के अंतर्गत ही ये सब आने लगेंगे। स्वः आने उसके और सूक्ष्म में चले जाएंगे, तो मह और सूक्ष्म में चले जाएंगे, तो जनः और सूक्ष्म में चले जाएंगे, तो तपः और सूक्ष्म में चले जाएंगे, तो सत्य। तो ये जो है
मह और स्वह, इनको स्वर्ग भी कहा जाता है अर्थ में। और तपः, जनः, सत्य, ये जो हैं ये ब्रह्मलोक कहे जाते हैं। अलग अलग ब्रह्मलोक के अलग अलग स्टेज माने गए हैं, तो ये ब्रह्मलोक कहे जाते हैं। और इन स्थानों का बहुत ज़्यादा शास्त्रों में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, लंबा चौड़ा। उसका यहाँ बहुत मतलब नहीं है उसके ऊपर बहुत विस्तार से जाने का। इतना है कि जब हम इसी में जब हम ध्यान लगाते हैं, समाधि जब लगाते हैं, तो हम उस सूर्य के, उस भौतिक सूर्य के बाद जो है हम इस सूर्य पर आते हैं। इस सूर्य के बाद जो है हम सुषुम्ना का सूर्य द्वार पर आते हैं। उससे भी जब हम और सूक्ष्मता में उतरते जाते हैं, तो वो जो तरंगें आती हैं, सूर्य को तरंगनुमा कहा गया है, प्रकाशनुमा कहा गया है, तो हम प्रकाश की तरंगों पर आ जाते हैं। तो जब तरंगों पर आ जाते हैं तो वह ध्रुव हो जाता है, ध्रुवलोक। और वहाँ से फिर हमारा स्वहा पर चले जाना, यानी आत्मस्थिति में चले जाना। और उससे बाद फिर जो है फिर महा, जनः, तपः, सत्य, ये सब जो है ये सारे जो हैं पूरे भुवन का हमें दर्शन करा देते हैं। अलग अलग बहुत सारे आयाम बताए गए हैं। करीब 32 आयामों का जिक्र है। और ये भुवन जो है ये सब जितने, जैसे आप पाताल लोक का है, तो वो सब भी क्या है, वो सब भी एक आयाम ही है। जैसे कि उसी में रसातल है, तलातल है, तल, अतल, वितल, सुतल, महातल, तो ये सब लोक बताए गए हैं। तो ये सब आयाम बताए गए हैं। फिर स्वर्ग लोक को भी बांटा गया है, तो हर लोक को कुछ कुछ बांटा गया है। ये अलग अलग भिन्न भिन्न आयाम हैं। इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के बताया गया कि देव रहते हैं अलग अलग स्तर पर, यानी वहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के प्रकाश की तरंगे हैं, भिन्न भिन्न तरह की तरंगे हैं। उन सब का अलग अलग नामकरण किया गया है, उन सब के अलग अलग वह बताए गए हैं। तो काफ़ी वो विस्तृत जानकारी शास्त्रों में दी गई है, जिसका यहाँ पर कोई बहुत औचित्य नहीं है। आपको समझने भर के लिए इतना ही है कि आपको उसमें लगाना है, साक्षात अनुभव करना है। अब जैसे मान लीजिए कि अब नरक की भी वर्णन है, तो कई तरह के नरक भी बताए गए हैं। कितने इतने तरह के नरक हैं, यदि आप उसमें प्रवेश करेंगे तो। अब नरक, रौरव नरक है, महारौरव है, अंधतामिस्त्र है, तो अविची है, कई तरह के नरक भी बताया गया। तो अंधतामिस्त्र क्या है? तामिस्त्र नरक है, अंधतामिस्त्र। तामिस्त्र मतलब अंधकार भरा। जब आप आंख बंद करते तो क्या होता है? अंधकार दिखता है। तो ये अंधकार क्या है? यह भी एक आयाम है। प्रकाश एक आयाम है, तो अंधकार भी एक आयाम है। जब हम अंधकार में बंद हो जाते हैं तो नरक में चले गए। आप आंख बंद कीजिए, अंधकार में है, नरक में है। तो उसी में नरक है, घनघोर नरक है, रौरव नरक, महारौरव नरक, ये सब नरक बताए गए हैं। अलग अलग, किसी में अग्नि तत्व हावी है, किसी में पृथ्वी तत्व हावी है। तो जब पृथ्वी तत्व के प्रति हमारा बहुत आकर्षण हो जाएगा तो वह भी नरक बन जाएगा, वह जीवन नारकीय हो जाएगा। जल तत्व के प्रति आकर्षण हो जाएगा तो वह भी नरक हो जाएगा। वायु तत्व के प्रति आकर्षण हो गया नरक। ये सब नरक हो जाते हैं। अलग अलग तत्वों के ये सब नरक हो जाते हैं। उसी तरह से जितने भी ये सब हैं, जैसे मैंने बताया, तलातल, महातल, सुतल, वितल, इतल, जितने भी ये सब हैं, पाताल, सब ये सब
जो 7 पाताल बताए गए हैं, तो ये 7 पाताल भी आयाम ही है। तो पृथ्वी से नीचे 14 और पृथ्वी से ऊपर 6, ये सब कई लोक बताए गए हैं। तो ये तमाम तरह के जो लोक हैं ये आयाम है। यदि आप ये उस समय के आयाम से हैं। यदि अभी ऐसे आप समझेंगे, अब इसमें काल तत्व तो भी आता है, तो टाइम भी आयाम है, आप जानते हैं, अगर विज्ञान की भाषा में जानते हैं तो दूरी जो है वह भी आयाम है, काल भी आयाम है, हम आगे पीछे ऊपर नीचे जा सकते हैं, सब आयाम है। अब इसके तहत ही एक है कि जहाँ पर इतनी सूक्ष्मता हो जाती है कि काल तत्व भी नहीं रह जाता है, दूरी भी नहीं रह जाती है, काल सब बिंदु में सिमट गए, बिंदु से भी सूक्ष्म हो गए, वो एक अलग ही आयाम पर हम पहुंच जाते हैं। दिव्य आयाम उसको कहते हैं, जहाँ काल तत्व नहीं रह जाता है। तो ये इस भुवन में सब आ जाएंगे। तो कहते हैं कि जब हम उस पर संयम करते हैं, धारणा करते हैं, तो ये सब हमें पता चलने लगता है, सभी का हमें ज्ञान हो जाता है, भुवन ज्ञानम। अब भुवन का कुछ लोग ऐसा भी आप लगाते हैं कि भाई जो भौतिक हमारा यह है धराधाम है, इसमें भारत खंडे, जम्बू द्वीपे, तो उसी तरह से जावा, सुमात्रा, ये सब जितने भी प्रदेश हैं, चाहे मलय प्रदेश है या चीन तरफ के जो प्रदेश हैं, तुर्किस्तान के तरफ के जो प्रदेश हैं, इन सब को भी सब में शामिल कर दिया गया है भुवन में। तो वो काफ़ी विस्तृत वो है। जब हम भू पर जब हम फोकस करेंगे, धारणा करेंगे, तो इसका अर्थ हो गया हम पृथ्वी तत्व पर धारणा कर रहे हैं, और ये पृथ्वी जितनी है उतने ही जा करके हमें इसका अता पता लगाना है। तो जो पृथ्वी तत्व पर धारणा करते हैं वे क्या करते हैं, पृथ्वी में विचरण शुरू करते हैं, वो पृथ्वी में आना जाना शुरू करते हैं, पता लगाना शुरू करते हैं इस पृथ्वी पर कहाँ कहाँ क्या है। तो इसकी जो पूरी ज्योग्राफी जानते हैं। आप जिस पर धारणा करेंगे आप उसकी ज्योग्राफी जानने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो यह जो है पूरे भुवन का आपको जानकारी देगा, ये भौतिक भुवन का जानकारी देगा। नदी, नाले, समुद्र, 7 समुद्र भी बताए गए हैं। जल तत्व पर आप धारणा करते हैं तो इसका मतलब आप समुद्र का आपको ज्ञान होता है, समुद्र में आपकी रुचि हो जाती है। चाहे आपका हिंद महासागर है, चाहे आपका प्रशांत महासागर है, चाहे आपका अंध महासागर है, जिसे अटलांटिक ओशन भी कहते हैं, प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशन है, हिंद महासागर है, इंडियन ओशन है, चाहे आर्कटिक ओशन है, चाहे अंटार्कटिक ओशन है, जिससे कि हिम महासागर कहते हैं, उत्तर हिम महासागर, दक्षिण हिम महासागर, चाहे अरेबियन सी है, अरब सागर, चाहे मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर। तो ये सब सागर है। जब आप जल तत्व पर धारणा करते हैं तो जल के स्रोतों, जल के नदियां हैं, तालाब हैं और इतने सागर हैं, इन सब के ऊपर जो है आपकी दृष्टि होती है। आप इन सब से संबंधित आप खोजबीन अपना करते हैं। वायु तत्व की धारणा जब आप करते हैं तो वायु से संबंधित जो भुवन हैं, कई प्रकार की जो गैसें हैं, चाहे ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसें हैं, चाहे ऐसे विचरण करने वाली जो हवा है, या और भी जितने भी प्रकार के हैं, धुएं हैं, बादल सहित हैं, तो ये जितने भी गैसी एटम हैं तो उनके प्रति जो है आपका संबंध हो जाता है। अग्नि तत्व करेंगे तो अग्नि से, हीट से संबंधित जितनी चीजें हैं उसका आपको ज्ञान होना शुरू हो जाता है। जहाँ जहाँ उष्मा है, चाहे अलग अलग, एक उष्मा है उसमें भी है, जो फायरफ्लाई है उसमें भी एक उष्मा है, जुगनू में भी उष्मा है, हमारे शरीर के भीतर भी उष्मा है, कई तरह की अग्नियाँ हैं, कमाग्नि, क्रोधाग्नि, जठराग्नि वगैरह वगैरह। बाहर भी अग्नियाँ हैं, सूरज भी अग्नि का ही गोला है, जितने तारे वारे हैं सब अग्नि के गोले हैं। तो इन सब से भी अग्नि निकलती है, लकड़ी में भी अग्नि है, कोयला में भी अग्नि है। तो अग्नि तत्व के विषय में हमारा शोध होने लगता है। जब हम अग्नि तत्व पर शोध करना शुरू करेंगे, यहाँ पर साधक का ही कहना है, जब हम
हिट पर फोकस करेंगे तो हिट से संबंधित विषयों पे हमारी जो है बुद्धि चलने लगेगी और हमें भीतर से ज्ञान होने लगेगा। तो हम जिन जिन चीज़ों में, अब एक एक चीज़ के लिए तो अलग अलग साधक अलग अलग करते हैं, इसीलिए कई ऋषि महर्षि वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने इन पर खोजें की है। तो यदि आप जिस विषय पर फोकस करेंगे, अगर आपने अपना एक विषय चुन लिया जीवन का कि मुझे अग्नि का पता लगाना है, तो अग्नि से संबंधित जितनी चीज़ें हैं उन सब के विषय में आपको बोध होने लगेगा, अपने आप सब खोलने लगेगा, उसका ज्ञान आपको होने लगेगा। यहाँ पर पतंजलि कहने का तात्पर्य ऐसा है। जब जल तत्व से करेंगे तो जल से संबंधित चीज़ों का आपको पता लगेगा, कैसे जल बनते हैं, कैसे बिगड़ते हैं, कैसे जल का स्वरूप होता है, कहाँ कहाँ जल है, कितने जल है, खारा जल है, मीठा जल है, कई प्रकार के जल हैं, उनका बोध होगा। उसी तरह से पृथ्वी तत्व के विषय में करेंगे तो पृथ्वी में कितने कितने प्रकार के धातुएं हैं, चाहे लोहा है, कोयला है, तांबा है, सोना है, चांदी है, हीरा है, मोती है, इन सब चीज़ के विषय में आपको पता चलेगा। सोडियम है, पोटासियम है, सब पृथ्वी तत्व में आ जाएंगे, इनका आपको बोध होने लगेगा। कहने का मतलब है कि आप अपना संयम, अपना फोकस जिस विषय पर कर देते हैं उस विषय से संबंधित आपको ज्ञान होने लगता है। तो यहाँ कहते हैं कि सूर्य पर करेंगे तो भुवन ज्ञान हो जाता है, पूरा आलोक, पूरा सब डायमेंशन का आपको ज्ञान हो जाता है। यही इनका यहाँ पर उद्देश्य था, और विस्तार से जाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। मूलतः मुझे इस सूत्र का आपको अर्थ समझाना था, बाकी आपको किस में फोकस करना है, किस विषय में शोध करना है, कहाँ जाना है, तो यह आपके ऊपर है। आप इस पर करेंगे तो निश्चित ही इसका बोध होगा। तो इसमें इतना ही। ओम।